You're watching Stoller's Diary and today हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश को हमने सिर्फ टीवी सीरियल्स या मूवीज में देखा है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ दैट प्लेस इज इन रियल। ऋषिकेश आपको ले चलते हैं ऋषिकेश और वहाँ दिखाते हैं खूबसूरती का नज़ारा। तो चलिए हमारे साथ, लेट्स गो। हम पहुंच चुके हैं गाड़ी की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है हमारी गाड़ी और हम तैयार हैं इस टीटी में बैठकर जाने के लिए, सारे लगेज के साथ। सब यहाँ तैयार है हमारा लगेज, ये देखिए बच्चे भी हैं साथ में। और हम जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप पे, तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे और क्या क्या होता है। मीनवाइल ये रहे हमारे सामान। Very excited and I hope you guys join us to this trip to ऋषिकेश। यहाँ पे हम तो कोविड के प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं, वेयरिंग मास्क, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा भी फ़िलहाल कॉशियस नहीं लग रहे हैं। बट देन भोलेनाथ की मर्जी, देखते हैं क्या होता है। आज हम निकल पड़े अपने ट्रिप बद्रीनाथ के लिए, लेकिन मैं चलूंगी आपको लेकर के पहले ऋषिकेश और आपको दिखाऊंगी दिल्ली से ऋषिकेश का रास्ता कैसा है। तो यह वीडियो कुछ खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप ऋषिकेश में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या जगह है वहाँ रुकने की। हम ऋषिकेश में कहाँ रुके थे वह सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और आप एक अच्छा ट्रिप प्लान कर सकते हैं बद्रीनाथ तक के लिए। मैं सारा डिटेल दूंगी एज द वीडियो गोज ऑन। तो ये फर्स्ट सीरीज है जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऋषिकेश तक की जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी जर्नी शुरू की दिल्ली से, तो चलिए देखते हैं। यस, सो हमारा सामान ऐसे रेडी, देखिए तो है ये सामान रेडी फॉर आवर ऋषिकेश ट्रिप। तो हमने बुक कर ली है ये टीटी टेम्पो ट्रैवलर, जो कि चेतन टूर्स एंड ट्रैवल से है दिल्ली में। इनके बहुत सारे पैकेजेस हैं, प्लस सीट्स के हिसाब से भी गाड़ी आप बुक कर सकते हैं। ये 4 धाम यात्रा भी करवाते हैं, मैं नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाई रोड ऋषिकेश की दूरी जो है वो करीब 5 घंटे की है और डिस्टेंस वाइज ये है 270 किलोमीटर्स। अगर आपके पास 2 दिन की छुट्टी हो तो आप प्लान कर सकते हैं ऋषिकेश के लिए। तो बहुत कुछ है जो वहाँ आप कर सकते हैं। और ऋषिकेश की खास बात यह है कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, लेकिन आसपास के बाकी शहरों से भी सड़क मार्ग से ये जुड़ा हुआ है। अगर आप आते हैं बाय फ्लाइट तो आप देहरादून आ सकते हैं या आप दिल्ली आ सकते हैं। और अगर आप आते हैं बाय ट्रेन तो भी ट्रेन की कनेक्टिविटी भी ऋषिकेश से बहुत जगहों से है। तो आपको जो भी सुविधा है उसी से आप आ सकते हैं। तो हम रुके थे यहाँ पे एक छोटे से फूड ब्रेक के लिए एंड आफ्टर दिस वी विल बी ऑन द वे टू ऋषिकेश। तो ये है शिवा टूरिस्ट ढाबा। वो यहाँ कैसे बहुत आपको खाने पीने की जगह मिलेगी। यहाँ सबवे भी है, बहुत कुछ भी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ जो रोड जहाँ से हम लोग आए थे। और यहाँ की लस्सी भी बहुत टेस्टी है, आलू पराठे बहुत टेस्टी है। और कमाल की बात है कि यहाँ पे डोसा भी बहुत स्वादिष्ट मिला, तो हमने यहाँ पे डोसा भी ट्राई किया। तो डोसा वॉज रियली अमेजिंग। हमें इस तरफ जाना है, मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरफ से आए हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हो ना तो आप अपनी गाड़ी से जाएं। इससे क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जिसका लुत्फ़ आप बस में बैठकर शायद न उठा पाएँ। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी पे हो तो आप जगह जगह रुक सकते हैं और सुंदर सुंदर सीनरीज का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये है तो यात्रा के दौरान जो आप कर रहे हैं तो ये परमिशन है कार्यालय परिवहन विभाग 4 धाम यात्रा हेतु 2022 के ग्रीन कार्ड के नार्थ साइड। तो ये है उत्तराखंड RTO की ये सड़क, ये है उत्तराखंड ऋषिकेश का रास्ता। तो पहला जो रूट है वो है नई दिल्ली से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश। यह है NH 334 द्वारा। और दूसरा रास्ता है या दूसरा रूट है हापुड़, न्यू दिल्ली से हापुड़, चांदपुर, नजीबाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश वाया NH 9।
अगर आप पहले रूट से जाएंगे तो ऋषिकेश पहुंचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। नई दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी करीब 235 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही बढ़िया है। दूसरे रूट से जाने पर तकरीबन 7 घंटे का समय लग सकता है। NH9 से नई दिल्ली और ऋषिकेश के बीच दूरी 288 किलोमीटर है। अगर आप मेरठ की तरफ से जा रहे हो तो आप किसी भी रास्ते से जाएं। अगर आप कहीं ढाबे पे अगर गर्मा गर्म पराठे अगर खा लें और तो आपका पेट तो ज़रूर भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी आपको रास्ते में मिलता है। तो हम पहुंच गए हैं चौधरी चरण सिंह घाट रुड़की। तो जब तक हम लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या आप थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप मज़ा ले सकते हैं रिवर राफ्टिंग का, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, क्लिफ जंपिंग, बॉडी सर्फिंग, ट्रैकिंग, रेपेलिंग, कयाकिंग, पैरासेलिंग एंड पैराग्लाइडिंग। और फिर आप ले सकते हैं मज़े हॉट एयर बैलूनिंग का, वाटरफॉल ट्रैकिंग, जायंट स्विंग, बीच वॉलीबॉल, कैंपिंग भी कर सकते हैं आप वहाँ पे, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह आप कर सकते हैं और वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कुछ मन की शांति के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, आप देख सकते हैं त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती। फिर आप कर सकते हैं आयुर्वेदिक मसाज एंड थेरेपीज़, जो डी स्ट्रेस होने के लिए बहुत ही अच्छा है। योगा एंड मेडिटेशन भी बहुत जगह होती है, आप वो उसका भी मज़ा ले सकते हैं। फिर आप बीटल्स के आश्रम में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे परमार्थ निकेतन। सबसे बड़ी शांति तो आपको मिलेगी अगर आप एक गंगा में एक होली डिप ले लिए। आप वशिष्ठ केव्स पे भी जा सकते हैं। भारत माता मंदिर है वहाँ, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है और नीलकंठ महादेव मंदिर को कैसे भूल सकते हैं हम। राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला, ये तो देखना बनता ही है। माउंटेन बाइकिंग मैं भूल गई थी, जिसमें आप थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ में आप माउंटेन बाइक में भी जा सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क है वहाँ पे, उसका भी आप विजिट कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं, आप उनका मज़ा ले सकते हैं, शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह का लुत्फ़ उठाते हुए आप अपना समय बिता सकते हैं ऋषिकेश में। हर की पौड़ी, कुशा घाट, हरिद्वार। हम लोग हैं हर की पौड़ी में। और अगर जब पावन नगरी हरिद्वार पहुंचेंगे तो यहाँ की हर एक गली से खाने की खुशबू आती है, जहाँ रुककर आप कम पैसों में बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। हरिद्वार में मंदिरों की भरमार है और हर मंदिर एक अलग इतिहास और खासियत समेटे हुए है। यहाँ के घाट पर लोगों की भीड़ भाड़ मिलेगी, लेकिन कहीं से भी वो आपका सुकून छीनते हुए नजर नहीं आएगी। और जहाँ तक हम रहने की बात कर लें तो ऋषिकेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे 4 स्टार होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं जिसमें आप अपना अकोमोडेशन का देख सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप अच्छी जगह पे रुक सकते हैं। प्लस बहुत सारे आश्रम भी हैं जहाँ पे रहा जा सकता है। हाँ, हम लोग यहाँ रुके थे वसुंधरा पैलेस होटल में, तो उसका भी रिव्यू मैं अंत में दे दूँगी। ऋषिकेश में आध्यात्म और एडवेंचर का एक अनोखा संगम है। हिमालय ट्रेकिंग करने वालों के लिए ऋषिकेश एक बेस कैंप की तरह है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट का मकसद ही शांति और सुकून का कुछ पल बिताना होता है। तो आप यहाँ पे शांति और सुकून भी पा सकते हैं, और अगर एडवेंचर चाहते हैं तो भी यहाँ भरपूर मात्रा में है। टूरिस्ट और साधुओं से भरा हुआ है ये शहर। तो हम पहुंच गए वसुंधरा पैलेस होटल, जहां पे हमने अपनी बुकिंग कराई है। तो आइए देख लेते हैं इसका एक झलक।
अच्छा और साफ़ सुथरा होटल, और जिस बगल में उसका एक घाट भी लगा हुआ है, गंगा के का घाट भी है उसके पीछे की तरफ में आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा सुंदर होटल है ये। तो हमने अपनी बुकिंग करा रखी थी यहाँ पे, इसलिए आराम से हम पहुँच गए होटल के अंदर और रूम में। तो चलिए हम आपको इसका एक बार रूम भी दिखा देते हैं। तो ये है उसका एक रूम, देखिए ये है लिविंग रूम, नाइस बिग रूम्स जिसमें सोफ़ा एंड टीवी और बेसिक फैसिलिटीज़ सारी कुछ है, मतलब बेसिक जो भी ज़रूरत है जो भी होटल में मिलता है सभी कुछ है, बहुत ही सुंदर है। और एक 4 लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कमरा है, ये बहुत ही अच्छा है, डबल बेड है, फिर सिंगल 2 बेड्स भी लगे हुए हैं। तो आराम से 4 लोगों का एक परिवार यहाँ रुक सकता है, 4 लोग इसमें आराम से रुक सकते हैं। ये देखिए ये है वॉशरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा हुआ वॉशरूम। तो वसुंधरा होटल पैलेस बहुत ही सुंदर है। फिर शाम को हम निकल के देखने के लिए गंगा आरती त्रिवेणी घाट पे। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बाय बाय। हाय एवरीवन, हेलो। और ये हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट। हम यहाँ पे देखेंगे गंगा आरती। काफ़ी हलचल है इधर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक फाउंटेन तैयार हो रहा है। ये रही माँ गंगा। यहाँ आप देख सकते हैं माँ गंगा का पानी कितना साफ लग रहा है। हमारे बनारस वाले ब्लॉग में गंगा माँ का जो कलर देखा था उससे काफ़ी विपरीत कलर है यहाँ पे। आसपास घने जंगलों के बीच ड्राइव करते हुए आप ऋषिकेश के अलग अलग जगहों को कवर कर सकते हैं। बिना किसी डेस्टिनेशन पर रुके यहाँ ऐसे भी ड्राइव को एंजॉय किया जा सकता है। और यहाँ का मौसम हमेशा ही बहुत ही हसीन और खुशगवार होता है। तो आप किसी भी समय आए, किसी भी सीजन में आए, आप ऋषिकेश को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ऋषिकेश में आके एक बहुत ही अलग सा सुकून महसूस होता है, ऐसे एक अलग सी शांति मिलती है। इतने सारे लोग यहाँ पे पवित्र स्नान ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। राम झूला और लक्ष्मण झूला से शानदार व्यू और वाइट वाटर में राफ्टिंग का मजा तो जरूर उठाना चाहिए। ऋषिकेश में और देखने आए हैं गंगा आरती। तो हम यहाँ पहुँच गए थे करीब 5 बजे। स्टार्ट किया था हमने दिल्ली से, और वहाँ से स्टार्ट करके हम रुकते रुकते आए हैं, तो लग गए थे 6.5 घंटे। तो 2 स्टॉप लिया था हमने, एक चाय ब्रेक और एक लंच ब्रेक। तो ऋषिकेश पहुंचने के बाद हम पहुंच गए उसका त्रिवेणी घाट देखने के लिए गंगा आरती। तो बहुत ही एंजॉय करेंगे हम इस गंगा आरती में। मैं इसका ग्लिम्स आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे अगले वीक का एपिसोड, जिसमें अगले वीक में मैं आपको दिखाऊंगी गंगा आरती, कंप्लीट गंगा आरती ऑफ ऋषिकेश। तब तक आप इससे एंजॉय कीजिए ग्लिम्स को। उम्मीद है आपने मेरे ऋषिकेश तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय किया होगा। मैं आपको आगे बद्रीनाथ तक ले चलूँगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।